एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और आज है फुल मून, जिसे स्ट्रॉबेरी फुल मून भी कहा जाता है। और साथ ही साथ मरकरी भी रेट्रोग्रेड कर रहा है कैंसरियन ज़ोडिएक साइन में। सो यस, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इसका आपके रिलेशनशिप पर। किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम रीडिंग के थ्रू जानेंगे। बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है, बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है इस रीडिंग के थ्रू। तो इसलिए इस रीडिंग को आपने एंड तक देखना है। और वैसे भी हम ये अपना फुल मून का डेक ही यूज़ कर रहे हैं, मूनोलॉजी डेक यूज़ कर रहे हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग है। सो यस, इस रीडिंग को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। यू नेवर नो आपके लिए क्या गाइडेंस आती है और यूनिवर्स आपको कहाँ क्या गाइड करते हैं। एक पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे बिलीफ के साथ अपनी इस रीडिंग को देखना है। चलिए, सो लाइक ज़रूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, ठीक है। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इसे लाइक करना ज़रूरी है। शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है। और साथ ही साथ ये है कुंजाइट का ब्रेसलेट विच इज़ बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है, आप ले सकते हो। सेकेंड बेस्ट इज दिस डिज़ायर लव ब्रेसलेट। ऐसे ही और भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। आप जाएं, वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरी वेबसाइट से ब्रेसलेट्स लेते हो तो उसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके सेंड करती हूँ। तो इफ़ यू वांट, आप ब्रेसलेट वेबसाइट से ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट से ले सकते हो। हर पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। चलिए, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट ये फुल मून का इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए ये फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, काफी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला ही कार्ड यहाँ पर है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल, अ कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, expect a powerful change, show the world real you, your dreams need a practical plan. What else? Okay, be bold and make first move, conclusions are within reach, it's time to take action, don't let your past hold you back. Great. चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, ठीक है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हो कि मैम क्या ये हमारे लिए है, हमारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, यस, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। नंबर्स अभी नहीं आए हैं, आने वाले कार्ड्स में नंबर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नया स्टार्ट, एक रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का। वाओ, फुल मून इस कनेक्शन का रीबर्थ कर रहा है। इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, ये फुल मून शायद वही समय आपके लिए लेकर आ रहा है। क्लेम करो जल्दी से इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी करके आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। क्लेम करने का मतलब होता है आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो क्लेम जरूर करो। एक रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन का, एक नया स्टार्ट आ रने वाला है, एक नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। ये इंसान आपके साथ पहले अगर बहुत गलत तरीके से बिहेव करते थे या आपके साथ बहुत गलत तरीके से ये बर्ताव करते थे, तो अब इनके बर्ताव में एक हम्बलनेस, एक ग्राउंडिंग आएगी। इस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत सफरिंग्स इनकी वजह से आपने फेस करी हैं, बहुत रुलाया है इन्होंने आपको। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज़ करेंगे। रियलिटी ये नहीं है कि आपको किसी भी तरीके का पेन या किसी तरीके का दुख दर्द देना चाहते थे, या आपको 1% भी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे। और जो इस कनेक्शन का रीबर्थ हो रहा है ना, आई बिलीव ये आप ही की वजह से हो रहा है। आपने बहुत प्रेयर करी है इस इंसान के लिए कि इस इंसान की हीलिंग हो जाए, इस इंसान के थॉट्स चेंज हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, इस इंसान की नेगेटिविटी हटे। आपने बहुत प्रे करी है इस इंसान के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेयर्स आपने करी हैं। और कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स को ही आंसर करा गया, आपकी मैनिफेस्टेशंस को ही आंसर करा गया। यू नो, ये फुल मून इज अ टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिनको फुल मून मैनिफेस्टेशंस आती हैं, यस, यू शुड डू फुल मून मैनिफेस्टेशंस, आपको करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं आता ना, आप स्पेशली फुल मून में बैठो, मेडिटेट करो, ठीक है। फुल मून से प्रेयर कर सकते हो आप। सिंपली एक बहुत सिंपल मेथड है, फुल मून से आप प्रे कर सकते हो कि यस, आपकी जो भी विश है उसे वो पूरा करे, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके विशेस, आपके मैनिफेस्टेशंस की वजह से ये इतना बड़ा चेंज आ रहा है इस फुल मून में। ये बहुत बड़ा चेंज है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज जो आप नोटिस करने वाले हो, एक नया स्टार्ट आने वाला है, ओके। आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव चेंज होने वाले हैं।
ये इंसान अभी तक अगर इस कनेक्शन को लेकर, ये स्टार्ट किस तरीके के हो सकते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। पहला तो अगर ये इंसान ये सोचता था कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब ये इंसान यही सोचेगा, आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आएंगे कि यस, इस कनेक्शन का फ्यूचर भी पॉसिबल है अगर वो आगे बढ़कर, ठीक है, कोई एक्शन ले। उन्हें ये चीज महसूस होगी कि यस, नाउ इट इज अ टाइम टू टेक एक्शंस, अब समय आ चुका है एक्शंस लेने का। ये इंसान के अंदर ये चेंजेस भी आ सकते हैं जहाँ पर इस इंसान को लग सकता है कि इन्हें आपके साथ बहुत हम्बल, बहुत हारमोनियस वे में डील करना चाहिए, आगे बढ़कर खुद आपको अप्रोच करना चाहिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करेंगे, वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत श्योर हो जाएंगे। सेकेंडली, ये इंसान ये भी सोच सकते हैं कि अभी तक हो सकता है इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था, सब कुछ इस कनेक्शन में आप ही किए जा रहे थे। आपको लग रहा था कि कहीं ये सिर्फ वन साइडेड कनेक्शन तो नहीं है, कहीं सिर्फ आप ही तो इस इंसान से प्यार नहीं करते हो और इस इंसान की तरफ से कुछ है ही नहीं, आपको ये लगने लगा था। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक गिवर नहीं थे इस कनेक्शन में, आप गिवर थे इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे दे रहे थे हर तरीके की हेल्प, हर तरीके का सपोर्ट, तो एक गिवर नहीं थे आपके पार्टनर। लेकिन अब उन्हें इक्वल गिव एंड टेक समझ में आ रहा है, उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी गिवर बनने की जरूरत है इस कनेक्शन में, उन्हें भी आपको कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। ओके, सो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक लाने के बारे में ये पर्सन सोचेगा। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, व्हाई एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस इज हियर। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव साइकिल यहाँ पर एंड हो रही है और इसका भी रीजन आप ही हो, ठीक है। एम्परर, हो सकता है आपने बहुत प्रेयर करी है कि जो भी आपके पार्टनर की नेगेटिव साइकिल है वो एंड हो जाए। हो सकता है आपने उनके लिए प्रे करिए कि वो जिस भी हीलिंग साइकिल, जिस भी कार्मिक साइकिल में है, उस कार्मिक साइकिल से आपके पार्टनर बाहर निकले। तो यहाँ पर यस, कोई नेगेटिव साइकिल यहाँ पर है, एंड हो रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर उस जिस डार्क नाइट ऑफ सोल में कहीं ना कहीं वो इंसान थे, अब वो उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ईगो, इनका एरोगेंस ये फुल मून खत्म कर सकता है, ठीक है। इनके अंदर का जो एरोगेंस है ना कि यार मैं अप्रोच क्यों करूँ, अभी तक हो सकता है ये ईगो में भी बैठे हुए थे कि यार मैं अप्रोच क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ उससे बात करने, वो भी तो आ सकती है मुझसे बात करने। तो कहीं ना कहीं उनका वो एरोगेंस खत्म होगा, ये इंसान का ईगो टूटेगा, ये इंसान बहुत हम्बल होकर ग्राउंडिंग के साथ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचेगा, इस रिश्ते की प्योरिटी को ये इंसान देख पाएगा। ये फुल मून पर इन्हें आपकी अच्छाइयाँ, आपके प्यार की प्योरिटी नजर आएगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं आज आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव में। ये आज बहुत सोचेंगे आपके बारे में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। क्या सोच रहे हैं ये इंसान आज मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच सकते हैं? सी द स्टार, सच अ होपफुल कार्ड, नहीं? ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ होप, स्टार, ठीक है। एक होप का कार्ड है यहाँ पर, यानी जैसे आपको स्टार मिला, जैसे आप बचपन में थे, बचपन में जब आप कोई टेस्ट होता था, आपका कोई पेपर होता था, उसमें अगर आपको स्टार मिलता था, हाउ डू यू फील? यू फील वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ये स्टार दिया, राइट। ये वही स्टार है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। क्लेम करो स्टार को, ठीक है। स्टार का इमोजी भी लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब ये स्टार क्या दिखा रहा है? पॉजिटिविटी, होप दिखा रहा है। एक वो स्टार क्या देता था? वो कॉन्फिडेंस देता था। ये कनेक्शन भी आपके, और यहाँ पर भी क्या है? टेस्ट की ही बात करी जा रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी जो आपके कमिटमेंट आपकी टेस्ट करी जा रही थी, उसमें यूनिवर्स ने आपको स्टार दिया है। ये इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। नॉर्मल लैंग्वेज में ये मैं बता सकती हूँ आपको। बाकी अगर डीपली इस चीज को देखा जाए तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इंसान गिव अप करने वालों में से नहीं है। आप इस इंसान को 1000 बार भी रिजेक्ट कर दोगे ना, ठीक है, ये तो भी गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन में, तो भी ये इंसान गिव अप नहीं करने वाला है। तो भी इनके अंदर होप्स रहेंगी, नहीं मुझे कोशिश करनी है इस कनेक्शन को ठीक करने की। तो इनके अंदर इतनी ज्यादा गट्स और स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। इतना ज्यादा इतना ज्यादा गट्स इस इंसान के अंदर आ रहा है। स्ट्रेस की बात जहां पर मैं करूँ तो स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा इस बारे में आज सोचे, अकेले बैठकर ये आपके बारे में सोचें। और जब एक इंसान अकेले बैठकर आपके बारे में सोचेगा, ये इन्हें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें रियलाइज होंगी, अवेकनिंग हो सकती है ऐसे में आपके पार्टनर की। हो सकता है ये इस कनेक्शन के बारे में सोचे, हो सकता है वो ये सोचे कि क्यों वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों वो आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्यों वो इस कनेक्शन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्यों वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होकर रहते हैं, क्यों यूनिवर्स इस कनेक्शन को आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में लेकर आया। ये सब सवाल कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूमेंगे, ठीक है, जिनके बारे में वो सोचेंगे, जिनका आंसर वो सर्च करने की कोशिश करेंगे। एंड वहां पर उस इंसान को ये भी समझ में आएगा कि हो सकता है कि आप सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। तब इस इंसान की अवेकनिंग होगी, तब इस इंसान को रियलाइज होगा कि
इस कनेक्शन की डेप्थ क्या है, इस कनेक्शन की ग्रेविटी क्या है, तब इस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो सकती है। तो आज के दिन में बहुत डीप थॉट्स इस इंसान को इस कनेक्शन को लेकर आ सकते हैं, जो इनकी अवेकनिंग भी देंगे, जो इनको बहुत सी चीजें रियलाइज भी करवाएंगे। अगेन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कमिंग? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द मून, ओके। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कोई आपके पार्टनर खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को इस कनेक्शन में लेकर आए हैं, ठीक है। बाहर वालों के इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे हैं आपके कनेक्शन में। यहाँ पर कोई वन पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत थ्री पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब बहुत से लोगों के इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है। और कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आकर इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग्स दी हैं। आप बहुत रोए हो शायद इस इंसान के लिए, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है, जहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन को, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो किसी भी बाहर वाले का इन्फ्लुएंस नहीं लेकर आना चाहते इस कनेक्शन में। जिन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपका कनेक्शन खराब हो रहा था, आपके कनेक्शन टूट रहा था, सेपरेशन आ रहा था, ये सब आपके पार्टनर किसी का भी इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में नहीं चाहेंगे। सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट सच चेंज इन योर पार्टनर, ठीक है। अपने पार्टनर के अंदर आप ये चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान, आपके पार्टनर, समहाउ इस कनेक्शन को अब प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। आपके साथ जो उनका रिलेशन है, जो आप हो, आपको प्रोटेक्ट वो खुद करने के बारे में सोचेंगे। वो किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, ठीक है। वो आपके बारे में बस खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। अगर कोई इन्हें आकर बताएगा भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो वो साफ साफ सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उस इंसान से कह सकते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, ठीक है, ये मेरा कनेक्शन है, मैं खुद देखूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है। आपके पार्टनर के अंदर काफी स्ट्रेंथ, काफी गट्स आ रहे हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। ये इंसान, मुझे लग रहा है कभी इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा है। सी, हमेशा एक्सप्रेसलेस रहे हैं ये इंसान, यू नो, कभी खुलकर नहीं जताया कि आपसे कितना प्यार करते हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। अपनी रियलिटी इन्होंने हमेशा आपसे छुपा कर रखी है, अपने रियल लव को इन्होंने हमेशा आपसे छुपा कर रखा है, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए इंसान। पर ये इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार है इस इंसान को आपसे। ऐसा नहीं कह सकते कि इस इंसान को प्यार नहीं है, बहुत प्यार है इनके दिल में। बट आप इनको जब देखोगे ना, आपको फील होगा कि यार ये इंसान तो मुझे प्यार दिखाई नहीं रहा है, या ये इंसान तो मुझे प्यार शो ही नहीं कर रहा। आप ये चीज फील करोगे शायद अपने पार्टनर को देखकर। इनके हमेशा इंटेंशन ये रहती है कि भाई आप खुद समझ जाओ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। भाई आप खुद कैसे समझोगे, राइट? जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक वो जताएंगे नहीं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको, आप कैसे समझोगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं? आप कैसे समझोगे उस चीज को? लेकिन अभी तक इस इंसान को ऐसा लगता था कि यार मुझे प्यार नहीं जताना, लेकिन वो ये चाहते थे कि आप उनके प्यार को खुद समझ जाओ। अब इस इंसान के दिल में ये चीज आएगी कि नहीं, मुझे प्यार को जताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने लव को। तो जो प्यार ये अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आज इनको लिटरली ये चीज फील होगी कि नहीं, उन्हें प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जब तक वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको नहीं बता पाएंगे, नहीं जता पाएंगे, और आप नहीं समझ पाओगे तब तक कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो दिस पर्सन इज रेडी टू एक्सप्रेस देयर लव एज वेल, ठीक है। वो सोचेंगे इस बारे में कि उन्हें अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, व्हाई इज इट हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो ये इंसान बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं। अच्छा, ये फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटमेंट और पैशन बढ़ता हुआ आपके पार्टनर में मैं देख पा रही हूँ। पॉसिबल चांसेस है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत सपने देखेंगे, सपने सजाएंगे कि वो जानते तो हैं कि मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक 100% श्योरिटी हो जाएगी कि रियूनियन होकर रहेगा, रिकंसिलेशन होकर रहेगा। और वो कहीं ना कहीं अपने मतलब इस कनेक्शन को जैसे फैंटेसाइज करेंगे कि जब रियूनियन होगा या रिकंसिलेशन होगा तो किस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो सब चीजें कहीं ना कहीं इंसान फैंटेसाइज करता हुआ नजर आएगा। इनके अंदर आपको लेकर हर तरीके की एक्साइटमेंट, पैशन बढ़ जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग होगी कि आपसे शादी करेंगे, आपके साथ एंगेजमेंट करेंगे, आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएंगे, आपकी फैमिली वालों के साथ मिलेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके के कुछ ख्याल, कुछ फैंटेसीज आपके पार्टनर जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि जैसे इस इंसान के लिए रियलिटी को फेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये इसलिए शायद अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना इन्हें ज्यादा पसंद है। बट हाँ, ये जो भी इनके ड्रीम्स हैं, मुझे लगता है ये उन्हें पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत स्टबन इंसान है, ये जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। और ये आपको यहाँ चूज कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी ले रहे हैं, और यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको चुन रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं।
और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई डिसीजन भी आपके पार्टनर आज के दिन में ले सकते हैं। जैसे जब वो आपके बारे में सोचेंगे तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, मैं उससे दूर नहीं जा सकता हूँ, मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी चाहिए मुझे वो। तो ये इस तरीके का एक स्टबन माइंडसेट हो सकता है आपके पार्टनर का, और वो चीज़ें वो आपको भी बताना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है, वो नहीं जानते कि किस तरीके से वो चीज़ें आप तक लेकर आएंगे। फुल मून, ओके, ये फुल मून जस्टिस भी कर रहा है आपके साथ। सो या बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। हो सकता है आपके पार्टनर खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करे। हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स की बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन ऐसी है जहां पर ये इंसान आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकता है। ओके, क्योंकि ये इंसान डिसाइड कर लेगा कि उन्हें आपको जस्टिस देना है। उन्होंने कभी फेयरली आपको ट्रीट नहीं करा, एंड नाउ इट इज़ अ टाइम कि उन्हें आपको फेयरली ट्रीट करना है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत डिजर्विंग हो वो चीज़ आपको देना है। आप उनके प्यार के लिए डिजर्विंग हो तो उन्हें आपको प्यार देना है, आपको केयर देना है, आपको सपोर्ट करना है, अपना लव एक्सप्रेस करना है, आपके लिए बहुत कुछ करना है इस इंसान ने। तो येस, दे आर रेडी टू गिव यू दैट जस्टिस। तो येस, ये आगे बढ़कर आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपको जस्टिस देने की का ऑफर रख सकते हैं। ये आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर भी रख सकते हैं। ये कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। किस तरीके का ऑफर होगा, लेट्स चेक आउट। ये किस तरीके का ऑफर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए रख सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ये जो भी ऑफर रखेंगे बहुत ही सोच समझ कर रख सकते हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पहले जानना चाहेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, शादी, एंगेजमेंट या फैमिली से मिलवाना, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, ये लिटरली वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, और ये आपके सामने जो भी ऑफर रखने, मार्क माय वर्ड, क्योंकि ये इंसान जो भी ऑफर आपके सामने रखेंगे दे आर गोइंग टू फुलफिल दैट ऑफर। ओके, वो उस ऑफर को पूरा भी करेंगे। ये कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाले, कोई फेक ऑफर आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आप मान जाओ या आपकी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, नहीं। फॉर द टाइम बीइंग ये कोई ऑफर नहीं रख रहे हैं। ये आपके सामने लिटरली जो ऑफर रख रहे हैं, दे हैव इंटेंशन कि उस ऑफर को ये पूरा करेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, ऑफ कोर्स, इन्हें आपके साथ हर तरीके, जो ये मस्ती आपके साथ करते थे, जो भी फन करते थे, दे आर गोइंग टू एक्चुअली रिमेंबर इट अ लॉट। वो चीज़ें ये बहुत मिस करेंगे, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आएंगी, और उस समय को ये आपके साथ बिताना चाहेंगे। ओके, उस समय को ये आपके साथ बिताना भी चाहेंगे। तो उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि किस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे एंड मस्ती करते थे, आपको छेड़ते थे, आपके साथ फ्लर्ट करते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आएंगी। अगर इन्हें वो समय वापस चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ, जो भी उन्होंने किया, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करो। तो वो ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए नफरत है, या आपके दिल में उनके लिए जो है एक तरीके से नफरत आप कह सकते हो। यस, वो जानते हैं कि आपके दिल में एक नफरत है, उसे वो प्यार में बदलना चाहते हैं, और ये इंसान आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप पास्ट की बातों को लेकर उन्हें आज भी जज करो, उनके आज को जज करो, नहीं। वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ आप उन बातों को भूलकर उनको आज माफ कर दो, उनकी माफी को एक्सेप्ट कर लो और उन्हें एक और चांस दो। ये उनकी इंटेंशंस रह सकती हैं आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक की एनर्जी यहाँ क्यों है? हो सकता है इस इंसान का कोई तो पास्ट था, ठीक है, जैसे 6 ऑफ बैंड। तो हो सकता है इन्होंने फेलियर फेस करा है कोई अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है इस इंसान ने कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था इस इंसान की लाइफ में, कोई तो ट्रॉमा रहा है इनका पास में, और इसी वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा, मतलब या तो ये ऐसे इंसान है जो बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं, ये छोटी छोटी बातें इस इंसान को दिल पर लग जाती हैं, बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं, लेकिन उतने ही एरोगेंट भी हैं, उतने ही ज़्यादा ये ईगोइस्टिक भी हैं, ईगो ड्रिवन भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्यों हैं इनके अंदर? ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ें इनके पास से आ रही हैं, ये चीज़ें इनके चाइल्डहुड से आ रही हैं, ये चीज़ें इनकी कोई पास्ट रिलेशनशिप से आ रही है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। ये हमेशा अपने आसपास एक बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखते हैं कि ये नहीं चाहते कि कोई भी लाइक इनको हर्ट करे। ये अपने दिल को, अपने मन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रॉमा फेस करा है। तो दे ऑलवेज सेट अ बाउंड्रीज। ये हमेशा आपसे अटैच होने से या किसी से भी इमोशनली अटैच होने से बहुत डरते हैं ये इंसान। एक इनसिक्योर इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट अब ये कोई भी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट के पास्ट अब इस कनेक्शन को और खराब कर सके। ये इंसान अपनी गलतियों तक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा आपके सामने। मैंने कहा ना, इस इंसान का एक रीबर्थ हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है इस इंसान का।
तो ये इंसान जो है तैयार होगा, अगर ये अभी तक अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो यस दिस पर्सन विल नाउ गेट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द मिस्टेक्स दे डिड टू यू। जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं, जो भी मिस्टेक्स इन्होंने करी हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने, उनके लिए माफी तक मांगेंगे ये आपसे। अगर ये अभी तक ऐसा नहीं करते आए हैं तो अब ये चेंज आ रहा है इनके अंदर, ये सब चीजें करने वाले हैं और इस चेंज को आप नोटिस कर पाओगे। ओके, तो दिस इज व्हाट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम इनटू योर कनेक्शन। व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट और भी क्या है इस कनेक्शन में और क्या आपके पार्टनर के आज थॉट्स रह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा, ये जो फुल मून है ना आपके पार्टनर के इमोशंस को अफेक्ट करने वाला है। अच्छा, ये फुल मून आपके इमोशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। ओके, एंड आप भी कहीं ना कहीं ओवरवेल्म फील कर सकते हो, आपके इमोशंस पीक पर रह सकते हैं, आपके रोने का मन कर सकता है, बहुत अपसेट भी फील कर सकते हो आज के दिन में। अगर आप ये चीज फील कर रहे हो, आपके इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये मिरर एनर्जी रहेगी, तो आप ये भी समझ लेना कि यस ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी फील करेंगे। ओके, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ओवरवेलमिंग रहेगी, इमोशंस पीक पर रहेंगे, इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं आज के दिन में। न्यू लव की एनर्जी है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके साथ, मैंने कहा ना, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत प्यार से रहना चाहते हैं और बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। ये इंसान ना लिटरली आपको 1% भी दुखी नहीं देख सकता है, 1% भी आपको पेन में नहीं देख सकता है, और वो जानते हैं कि आप भी उन्हें दुखी और परेशान नहीं देख सकते हो। उन्हें कभी भी आपकी जरूरत होगी तो आप उनके लिए अवेलेबल होगी, ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद आप भी जानते हो। हार्ड टू गेट, अच्छा इनके लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेट कर दिया है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दिस पर्सन हैज नो आइडिया। इस पर्सन के अंदर क्रेविंग है टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग है, और इसी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज्यादा स्टॉक भी करता है, आपकी सोशल मीडिया को चेकआउट करता है। सेम सोसाइटीज में रहते हो तो यस वो आपको बार बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, सेम वर्क प्लेस में हो तो वो जानबूझकर आपकी तरफ नजर रखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं वहां पर भी। तो कैसे भी जैसे मर्जी वो आपको ऑब्जर्व कर सके वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, शायद आपके दिल में उनके लिए जो भी प्यार था वो खत्म हो चुका है। ये चीज भी आपके पार्टनर पर्टिकुलरली फील कर रहे हैं और उन्हें समटाइम लगता है, वो ये भी जानना चाहते हैं, उनके मन में ये भी सवाल आता है जो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, दैट कहीं ये वन साइडेड लव होकर तो नहीं रह गया, कहीं सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि वो ही आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार नहीं करते हो। तो ये चीज उनको स्ट्रेस देती है। ये इन सब सवालों के जवाब आपके पार्टनर को भी चाहिए, हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपको भी चाहिए और कुछ सवालों के जवाब उन्हें भी चाहिए। एंग्जाइटी, बहुत से डाउट्स हैं आप दोनों के अंदर, क्या इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, क्या फुल मून क्लैरिटी दे रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर को। ओके, यस, बीइंग नीडी, ऑफ कोर्स क्लैरिटी आप रिसीव करोगे और यहाँ पर आपको तो फिर भी क्लैरिटी मिल गई, आपको तो फिर भी क्लियरली समझ में आ जाते हैं मेरी वीडियोस देख करके हाँ उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है, लेकिन आपके पार्टनर के पास कोई जरिया नहीं है जहां पर उन्हें समझ में आ सके कि आपके इमोशंस क्या हैं। आप समझ रहे हो इस चीज को, तो आप तो फिर भी लकी हो कि आप जान लेते हो इस चीज को कि हाँ उनके इमोशंस क्या हैं, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं कहीं से भी। दिस पर्सन हैज नो आइडिया कि आपके इमोशंस उनके लिए क्या हैं और इसीलिए वो इतनी क्रेविंग आपके लिए करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बीइंग नीडी की एनर्जी है, अभी भी आपको नीडी फील, मतलब आपके लिए एक नीड फील कर रहे हैं, आपकी नीड फील कर रहे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा क्रेविंग है, उनके अंदर आपसे बात करने की क्रेविंग है, आपके लिए तड़प है, एक बेचैनी है जो वो छुपा रहे हैं दुनिया से, लेकिन उनके अंदर ये तड़प बढ़ती ही जा रही है दिन भर दिन। गॉसिप, ये इंसान सोशल इमेज कॉन्शियस हो सकता है, इनको डर लगता था आज तक कि लोग आपके और उनके साथ जो उनके जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बारे में लोग बातें करेंगे, तो उनकी सोशल इमेज खराब होने का डर इस इंसान को रहता था। हो सकता है इस इंसान ने कभी खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बट अब ये इंसान खुद के बारे में सोचना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वही सपने जो उन्होंने आपके साथ देखे हैं, उन प्रोमिसेस को पूरा करना चाहता है जो प्रोमिसेस उन्होंने आपसे करे थे, राइट, कि वो आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं करेंगे। इन सब सपनों को, इन सब वादों को वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो कि उस इंसान को याद नहीं वो प्रोमिसेस। ये इंसान के अंदर आज के दिन फियर बढ़ सकता है, ठीक है,
फियर किस चीज़ का फियर है? आपको खोने का, आपके दूर जाने का, ऐसा होने का कि जैसे आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो और आप एक न्यू बिगनिंग कर लोगे, ये सब चीज़ों का फियर उनके अंदर बढ़ेगा और ये फियर उनको ट्रिगर करेगा कोई एक्शन लेने के लिए। ये अपने आप को अनमास्क करते हुए नजर आएंगे। मास्क का मतलब ये होता है कि जैसे ये इंसान ने अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ रखा है, ये अपनी रियलिटी, अपने रियल इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं, बट ये अब अपने आप को अनमास्क करेंगे, ठीक है। आप इनका ट्रू सेल्फ देखने वाले, यू आर गोइंग टू लुक एट देयर ट्रू सेल्फ, कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं, डीप डाउन, डीप डेप्थ में वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। आप उनकी वो साइड देखने वाले हो जो आज तक किसी ने नहीं देखी है, किसी ने नहीं देखी, उनके किसी फ्रेंड ने नहीं, उनके किसी रिलेटिव ने नहीं, उनके पेरेंट्स ने तक नहीं, उनकी फैमिली तक ने नहीं उनकी वो रियल साइड देखी है। तो ये पर्सन की वो रियल साइड वो आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है ये अगर आपसे बात करे तो ये इंसान आपके सामने रो दे। आज तक किसी ने इनको रोते हुए नहीं देखा, आज तक किसी ने इनको कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो आपको अपनी कमजोर साइड दिखाना चाहते हैं इस बार, राइट। उनकी एनर्जी क्या है, ये फुल मून उनके इमोशंस को कितना ज्यादा पीक पर लेकर आ रहा है, उनके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। ये इंसान रो सकते हैं, ये आपके सामने रो सकते हैं, आप इनकी वीकर साइड को देख सकते हो, ठीक है, इनकी वो साइड जो सिर्फ आपको ही वो दिखा सकते हैं। एस्केप, ये इंसान अगर अभी तक एस्केप करता आया है हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने से, नाउ दिस पर्सन विल नॉट बी अ रनर, ये अब रनर नहीं बनेंगे। ये इंसान जो है एस्केप नहीं करने वाले हैं, कि अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं कि अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे चीज़ों को फिक्स करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू एस्केप नाउ, अनफिनिश्ड बिजनेस। तो यहाँ पर आपको होप्स रखनी है, चीज़ें ओवर नहीं हुई हैं, ये मत सोचो कि चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई हैं आप दोनों के बीच में। नो, इट्स स्टिल बहुत कुछ है इस कनेक्शन में जो बाकी है, ठीक है। इट्स जस्ट अ जर्नी, ये अभी जर्नी का सिर्फ एक पार्ट है। ओके, लेट्स चेक आउट, थोड़ा सा और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। फाइंडिंग माई सेल्फ, ये इंसान अगर स्पेस ले रहे हैं तो ये खुद को हील कर रहे हैं, ये इंसान खुद इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इस कनेक्शन के लिए। ये फुल मून इन्हें कुछ जो भी इशारे दे रहा है ना, जो भी साइंस इन्हें ये फुल मून दे रहा है, ठीक है, ये उस इशारों को समझेंगे, इन्हें समझ में आएगा कि फुल मून इन्हें क्या इशारे दे रहा है, कि इन्हें किस तरीके से इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए। ओके, तो यस, ये उन इशारों को भी समझेंगे, इनकी इंट्यूशंस तक इन्हें गाइड करती हुई नजर आ रही हैं कि इन्हें अब चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, उनके लिए अब दूसरों की ओपिनियन मैटर नहीं करने वाली है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। यू फील लाइक अ होम, वो आपके साथ एक घर की तरह महसूस करते हैं। घर क्या, हर इंसान के लिए एक सेफ स्पेस होता है, घर एक प्रोटेक्शन स्पेस होता है जहाँ पर किसी बाहर वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो आपको भी वैसा ही घर महसूस करते हैं, आपके साथ एक सेफ स्पेस को वो फील कर पाते हैं। नीड टाइम टू हील, यस, अगर ये टाइम ले रहे हैं तो डोंट प्रेशराइज देम, ठीक है, गिव देम टाइम ताकि वो अपने आप को हील कर सके, रियलाइज कर सके चीज़ों को। जब तक ये इंसान रियलाइज नहीं करेगा, अगर बिना रियलाइज करे ये इंसान आ गया आपकी लाइफ में, आप प्रेशराइज करोगे अगर इस इंसान को, तो ये वापस से एक पैटर्न रिपीट कर सकता है। इसलिए लेट देम रियलाइज, लेट देम हील। ओके, कुछ वाउंड्स हो सकते हैं जो इस इंसान को हील करने की ज़रूरत है, ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है इनके घर का माहौल भी सही नहीं है, इनकी फैमिली के साथ भी चीज़ें सही नहीं है, या इनको ऐसा लगता है कि इनका परिवार, इनकी फैमिली इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती है, ठीक है। व्हाट एल्स, गाइडेंस भी देखेंगे अभी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। चेजिंग विक्ट्री, ठीक है, वो अब आपको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, यहाँ पर चीज़ें एंड नहीं हुई हैं तो इसे ब्रेकअप मत समझो, ये सिर्फ आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से हटता हुआ नजर आएगा। कार्मिक साइकिल, कार्मिक कनेक्शंस यहाँ एंड होंगे, ठीक है, ये फुल मून एंड कर रहा है कार्मिक साइकिल, कार्मिक एनर्जीज को। एनर्जी वैम्पायर, जो लोग भी इस कनेक्शन के दुश्मन थे या जो लोग आपके दुश्मन थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हटते हुए नजर आएंगे, जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले हैं। डीपर लेवल का कनेक्शन बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी एट द डीपर लेवल। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें।
तो गाइडेंस में यहाँ पर है फॉरगिवनेस। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव। तो अगर आपको लगता है कि यस आपको इस इंसान को माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, तो यस डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना चाहिए इस इंसान को। रिलीज होती हुई दिखेंगी इस फुल मून पर बहुत सी चीजें, ठीक है। ये वो लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर आपके वेलविशर बनने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। कुछ आपके पार्टनर की ऐसी हैबिट्स जो आपको पसंद नहीं थी, कुछ ऐसे एडिक्शंस भी रिलीज हो सकते हैं। ये इंसान खुद को बदल सकता है उन सब चीजों के लिए जिन चीजों पर आप इन्हें मना किया करते थे कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई एडिक्शंस थे जिनको ये अभी तक छोड़ नहीं पा रहे थे, दैट कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस फुल मून। क्लियर होंगी एनर्जीज, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर होने वाली है इस फुल मून पर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। अगर इस फुल मून पर आपकी लाइफ से कोई हटता है या आपके पार्टनर की लाइफ से कोई हटता है तो आप ये मान लेना कि यस दैट इज नेसेसरी फॉर दिस कनेक्शन। शायद उस इंसान का रोल आगे फ्यूचर में आपकी लाइफ से हट चुका है, खत्म हो चुका है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपके लिए काम करेगा, यानी आपको पॉजिटिव रहना है इस फुल मून पर, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो या इमोशंस फील हो आपको, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हो। शैडो वर्क, यहाँ पर शैडो वर्क की भी एनर्जी है। पॉसिबल चांसेस है कि अगर किसी ने कुछ करा है आपके रिश्ते पर तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से हट सकती है। कुछ करा है इन द सेंस कोई स्पेल वर्क करा है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी नज़र लगाई है, तो फुल मून उन सब चीज़ों को भी रिलीज कर सकता है, उस नेगेटिविटी को भी रिलीज कर सकता है। आपके पार्टनर अपनी शैडो वर्क पर काम कर सकते हैं। किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन अब किस तरीके की है? सेलिब्रेशन रीयूनियन रिकंसिलेशन की हो सकती है, ठीक है, कि आप अपने रीयूनियन अपने रिकंसिलेशन को सेलिब्रेट कर सकते हो इस इंसान के साथ। तो सेलिब्रेशन हो सकती है इस कनेक्शन में। एट लास्ट आपको आपके पार्टनर को नॉलेज और विजडम मिल सकती है, आपको नॉलेज और विजडम मिल सकती है कि क्या राइट एंड क्या रॉन्ग है। टेक अ रिस्क, ये पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है कि वो बड़े बड़े रिस्क भी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए उठा सकते हैं। कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, यस, किसी तरीके का कोई सच आपके सामने आ सकता है, कन्फेस हो सकता है, कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है यहाँ पर जो आपका जानना जरूरी है। ये ट्रुथ बहुत शॉकिंग होगा, लेकिन आपके यूनिवर्स चाहते हैं कि वो ट्रुथ आप तक आए, तो यस वो ट्रुथ आपके सामने आएगा। कोई बात अगर आपसे छुपी हुई है तो यस इट विल कम इन फ्रंट। सेल्फ रेगुलेशन, यस, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। फुल मून बहुत कुछ सेल्फ रियलाइज करवाएगा आपके पार्टनर को। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, कोई भी चेंज आता है इस फुल मून पर, या इस फुल मून की एनर्जीज कब तक रहती है? इस फुल मून की एनर्जीज रहती है नेक्स्ट 15 डेज तक। तो अगर इस फुल मून पर कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, तो उसे एम्ब्रेस करो, उसे एक्सेप्ट करो। ऐसा मत करो कि उस चेंज के लिए आप ये सोचो यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। नहीं, जो भी चीज होती है उसके पीछे एक पर्पस होगा, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो यस, अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसको भी आपको एम्ब्रेस करना है, बाकी चीजें उससे आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगी। तो हर तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, इतनी स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर रखनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी एंड किस तरीके से ये फुल मून इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को। और बहुत सी गाइडेंस आपने रिसीव करी होगी। अगर कुछ भी आपको लगा कि आप अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहते हो, लेकर आना चाहते हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। ओके, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।